ओके हाँ, रिकॉर्डिंग में भूल गया था ऑन करना गाइस। जल्दी से बताओ मुझे, अगर मैं इसको बताऊं तो ये हाइड्राजोइक एसिड है, क्या है ये? हाइड्राजोइक एसिड। समझ में आया कि नहीं आया? N3H, या फिर इसको HN3 भी लिख सकते हैं। थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है, इसके अंदर H प्लस और N3 माइनस ये आयंस प्रेजेंट हैं इफ वी आर गोइंग टू partially ionize this particular molecule। H पे +1 आया, N3 पे माइनस आया, इस आयन को हम लोग बोलते हैं अजाइड आयन। क्या बोलते हैं इसको? अजाइड आयन। तो अभी के लिए याद कर लो, आगे काम आ जाएगा। नाउ तीसरे वाले पे आ जाओ। व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन? N2H4। guys, N2H4 इट इज कॉल्ड हाइड्राजीन। क्या नाम है इसका? नाम भी तुमको तो कुछ याद दिला देता हूं मैं, आगे काम आएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में नाम का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट कॉमनली नाम याद होना चाहिए, आगे कहीं पे काम आए तो। N2H4 के अंदर अगर हम देखते हैं तो फिर से हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइंड है, और नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन हमेशा +1 में होगा। नाइट्रोजन के लिए हम लोग मान लेते हैं 2x प्लस हाइड्रोजन का है 4 इंटू +1। ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा है? न्यूट्रल। तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2x कितना आ जाएगा गाइस? -4। x इज इक्वल टू -2। सो N2H4 के अंदर जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 आया होगा। वेरी गुड प्रथम। एंड ऑल्सो तुमने पहले ही आंसर भेज दिया तो मिलाता हूं मैं, थर्ड वन इज -2। वेरी गुड। नेक्स्ट बढ़े आगे, चलो फोर्थ वन, जल्दी से करते चलो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स गाइस। मैं अगर बता दूंगा सारे तो फिर तुम प्रैक्टिस कैसे करोगे? NH4 प्लस के अंदर बताओ कैसा आएगा ऑक्सीडेशन नंबर गाइस। अगेन हमने नाइट्रोजन का ही पूछा है, तुम्हें याद रखना है x मान लेना है इसको, और 4 इंटू +1, और ओवरऑल जो चार्ज है वो +1 है। अगेन यहाँ सॉल्व करके -3 आने वाला है। एक्चुअल में NH4 प्लस जो है इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, टेट्राहेड्रल में आता है ये। इसका अगर मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ करके दिखाऊं तुम्हें तो लाइक दिस ये आएगा। यहाँ जो लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के अंदर, ये इस तरीके से कोऑर्डिनेटेड रहता है। अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चार्ज सेपरेशन करके दिखाऊं फाइनली, तो N प्लस HHH ऐसे आता है। यहां से भी देखोगे तो +1 चार्ज जिसके पास पहले से है, इस पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो +1 -1, इसको ब्रेक करेंगे तो -1 +1, देन अगेन -1 +1 -1 +1। यहाँ पे अगर कंप्लीट चार्ज देख रहे हो तो -4 + 1 that will be equal to -3। Using Lewis structure you can also tell the oxidation number of the particular atom in a molecule। नेक्स्ट प्रथम -3 बताया तुमने, वेरी गुड। सारे बच्चे आंसर देंगे इसके? देखो फिफ्थ वन गाइस क्या आएगा बताओ? NO2। अगेन नाइट्रोजन का ही हमें बताना है, तो हमने नाइट्रोजन के लिए इसको मान लिया कि ऑक्सीडेशन नंबर x है। अगर नाइट्रोजन का हमने x मान लिया तो x प्लस ऑक्सीजन का हमें -2 लेके चलना है ऑलवेज ऑक्साइड के फॉर्म में, तो 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आएगा? +। 6 नंबर पे आ जाए। कौन सा कंपाउंड दिया था मैंने? यस, N2O4। इसका नाम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ब्राउन कलर की गैस होती है NO2। ओके गाइस, N2O5 पे आता हूं मैं, ठीक है? N2O4 ले, ये डाइमर है इसका ही, ये क्या होता है? डाइमर। तो NO2 मॉलिक्यूल्स को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो N2O4 बनता है। इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाना सिखाया था तुम्हें, कितने लोग को याद है इसका स्ट्रक्चर सिखाया था? यस गाइस, जल्दी से बताओ। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर इस तरीके से बनाना दिखाया था। नाउ N2O4 अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का पूछता हूं तो अगेन तुम्हें कुछ करना है स्पेशली नहीं है, सेम रूल फॉलो करना है। 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू -2 दैट विल बी इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू +4 आ जाएगा सॉल्व करके। दैट मीन्स नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर सेंटर में O बच्चे इसमें नहीं रहता है, N2O5 में रहता है।
या ये वाला स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था, इसका मैंने जो है, वेरी गुड, कितने लोग को याद आ रहा है कि ऐसा सिखाया था कि कौन सा वाला स्ट्रक्चर ज्यादा सही होता है? एनीवन? प्रथम, सही बोला तुमने। यस सर। क्या केमिकल बॉन्डिंग में बताया ये बात? सिखाया ना? सिखाया था। हाँ, तो फिर याद रखना। अच्छा, अगर मैं इसके थ्रू भी देखूं तो तुम ये बताओ मुझे कि N2O4 का जो एक फॉर्मूले से निकाला है हमने, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करके तुम्हें बताऊं देखने के लिए, तो फिर कितना आएगा? जल्दी से बताओ। बॉन्ड ब्रेक करके भी देखोगे तो सेम ही आने वाला है ना। तो याद रखना कि जो N2O4 होता है उसका ये वाला स्ट्रक्चर डोमिनेट करता है, जो ऊपर बनाया है। ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे डोमिनेट नहीं करेगा। N2O5 अगर होगा तो हमारा फिर ये स्ट्रक्चर बनेगा, लाइक दिस। तो इसमें बीच में वो रहता है, इसको डायरेक्टली तुम याद रखोगे, दिस इज N2O4। गॉट इट? अच्छा, अगर मैं इसके अंदर तुमको दिखाने की कोशिश करता हूँ तो भी बहुत आसान है। यहाँ देखना, +4 आ रहा है, मीन्स इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया तो इस पे +2, इस पे -2। इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। यहाँ नाइट्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन में 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मतलब इस बॉन्ड के थ्रू भी इसके ऊपर कितना चार्ज आने वाला है, +2, और इस पे कितना चार्ज आने वाला है, -2। ओवरऑल नाइट्रोजन पे कितना आ गया, +4 चार्ज। ऐसे देख लो, 7th वाला जो हमारे पास है, N2O3 है। N2O3 देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बिल्कुल N2O4 जैसे ही है, सेम ही स्ट्रक्चर है, लेकिन एक लोन पेयर इसके पास बचा रहेगा और एक जगह ये कोऑर्डिनेट करेगा, लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालने जाऊं तो फिर से मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, 2 into x plus 3 into -2, that will be equal to 0, 2x is equal to +6, so x is equal to +3. Now this is oxidation number, it is not oxidation state. Oxidation number actually क्या होता है, it is the average of oxidation states of all the similar atoms, yeah, all the atoms of a given element, of all the atoms of a particular element in a molecule। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट्स का अगर हम एवरेज ले लें तो वही ऑक्सीडेशन नंबर बन जाता है। यहाँ पे बताओ, ये जो निकला है ये क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। पर्टिकुलर नाइट्रोजन का जो इमेजिनरी या रियल चार्ज आएगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ अलग आने वाला है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ अलग आने वाला है, और दोनों का मैं एवरेज लूंगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, कोई बताएगा स्ट्रक्चर देख के? बोलो, जल्दी से बताओ भाई। मैं इस बॉन्ड को तोड़ के दोनों को 0 0 ही देने वाला हूं, तो इसमें तुम्हें कुछ ज्यादा रटना नहीं है कैसे करना है। इस बॉन्ड से बताओ, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे -2 +2, इसको ब्रेक करोगे +2 -2, इस पे तो आया +4। फर्स्ट नाइट्रोजन नंबर 1 का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वो आ रहा है +4। इस वाले नाइट्रोजन में कितना आया, मान लो इसको लेबल कर दिया हमने सेकेंड, तो यहाँ से तोड़ेंगे तो +2 और यहाँ से -2, इसका आया +2। +4 और +2 का एवरेज क्या होगा, बोलो? +4 एक है, +2 एक है, ओवरऑल कितने, 2, तो +6/2। 3। समझ में आया? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जितने भी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट हैं उन सबका एवरेज। क्या याद रखोगे ये? क्या ये ट्रिक समझ में आई?
तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल बट ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी फ्रैक्शनल। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? बिकॉज ये एवरेज होता है, बिकॉज इट इज एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन states of different atoms, average of oxidation states of different atoms। बहुत ही सिंपल चीज है ये, उस तरीके से है जैसे एवरेज मोलर मास जो होता है वो फ्रैक्शनल हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो जैसे हमने बोला था क्लोरीन है, तो वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट पे काम किया था। क्लोरीन का जो मोलर मास हम लोग लिखते हैं 35.5 होता है, लेकिन जो क्लोरीन नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है वो 35 होता है और 37 होता है, दो आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन उनका एवरेज लेने पे फ्रैक्शनल आ जाता है। क्या ये चीज हमने डिस्कस करी थी मोल कॉन्सेप्ट में, याद है? एवरेज मोलर मास। यस सर। तो सिमिलर यहाँ पे भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो एक एवरेज वैल्यू होती है, वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है, बिकॉज जो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं इनका एवरेज लेकर के हम लोग निकालते हैं व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर। ये हमारा एवरेज होगा डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एटम इन ए मॉलिक्यूल। गॉट इट? लाइक N2O3 के अंदर दो टाइप के नाइट्रोजन मिले। एक नाइट्रोजन ऐसा है जो दो ऑक्सीजन एटम्स के साथ बॉन्डेड है, एक नाइट्रोजन ऐसा है जो सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्डेड है। नो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों ही नाइट्रोजन एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, एक की +4 एक की +2। ना इनका एवरेज लेने के लिए क्या करना होगा? सिंपल जो एवरेज लेते हैं, दो दो नंबर्स का एवरेज क्या होगा? दोनों का समेशन डिवाइडेड बाई 2। तो +4 +2 का हमने समेशन किया, दैट विल बी इक्वल टू +6 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू +3। दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन N2O3। कितने लोग को समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे +3 लिख देते हैं ऊपर, यहाँ पे जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है इनका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर इज +3 और इसका -2। समझ में आया क्या? कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो जल्दी से, एंड प्लीज नोट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू रिमेंबर दिस पॉइंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर इज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट? मैंने तुमको पहले ही बताया था ये जरूरत पड़ने वाला है, बोला था क्या फर्स्ट क्लास में? यस और नो? बोलो अंतरा, तुम्हें समझ में आ गया? अमार तुम्हें समझ में आ रहा है? ये टॉपिक तो नया है, इसमें समझ में आना चाहिए अमार। यस सर। ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर से पता चलती है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है पर्टिकुलर एटम की होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? इट इज रियल और इमेजिनरी चार्ज ऑन अ पर्टिकुलर एटम इन अ गिवन मॉलिक्यूल। ये होता है, ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के लिए होता है। इट इज डिफाइंड फॉर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। क्या समझ में आया अभी तुमको डिफरेंस? प्रथम, जैसे मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे देखना, ये H2S2O3 है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर ये होता है। पहले बताओ, अगर नॉर्मली तुम्हें फॉर्मूला लगा के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो कितना आएगा? जल्दी से बताओ। सर इसका एस का बताना है बच्चे, जल्दी से बताओ फॉर्मूला लगा के। तो हाइड्रोजन तो +1 है क्योंकि नॉन मेटल्स है दोनों ये, तो 2 × +1, हाइड्रोजन के ऊपर +1 लिख सकते हो बिकॉज पता है, ऑप्शन पे -2 लिख सकते हो बिकॉज ऑक्साइड के फॉर्म में है। तो 2 × सल्फर का पता नहीं है, x मान लिया,
3 into -2 that will be equal to 0. यहां से सॉल्व करो 2x is equal to -6 + 2 कितना बचेगा, -4 उधर जाएगा +4. क्या +2 आंसर आया सबका? दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर गाइस. ये क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर. ये इन दोनों सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट्स का एवरेज है. ये क्या है? इट इज द एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ both the sulfur present in H2S2O3, that is thiosulfate. हाँ बोलते रहो. थोड़ा ऊपर करो ना ऊपर करें? सर, नेटवर्क इशू है. कहाँ पे करें बताओ? बोलो सर ऑक्सीजन स्टेट से. ओके गाइस, जल्दी नोट करें. सर एग्जांपल लिखो. हाँ एग्जांपल्स लिखो, नो प्रॉब्लम. नो, मेरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स का. ऑक्सीडेशन नंबर को फॉर्मूले से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में और मे नॉट बी सॉल्व की जा सकती, बिकॉज अगर मोर देन 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग हैं, तो फॉर्मूले से हमें ऑक्सीडेशन नंबर आएगा जो कि एवरेज होता है. ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, कितने लोग समझ चुके हैं अभी तक? ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या पता होना चाहिए? बोलो, एनीवन? क्या पता होना चाहिए? कनेक्टिविटी ऑफ द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. यस, वेरी गुड प्रथम, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. वेरी गुड. जैसे इसमें बताओ सल्फर पे कितना चार्ज आएगा, नीचे वाले पे. इसको मैं सल्फर नंबर सिंपल देता हूं, इसको देता हूं स्टार. स्टार वाला सल्फर, सल्फर और नॉर्मल सल्फर. तो ये वाले सल्फर पे कितना आ रहा है बताओ? इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करें अगर, तो इसको मैं खोल देता हूं. यहाँ पे एक्चुअली में डबल बॉन्ड हो है, लाइक दिस, इट इज डबल बॉन्ड. इस वाले पे कितना आएगा? -2, और इस पे कितना आएगा? +2. देखो ये फॉर्मूले में H2 है, सल्फर 2 है, ऑक्सीजन 3, H2SO3. इस ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा? इस पे +1, इस पे -1. इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे -1 +1. यहाँ पे समझ में आया? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को देना है माइनस चार्ज. सिंपल है कि नहीं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इन दोनों में? इन दोनों में ऑक्सीजन है, सल्फर ऑक्सीजन. इसमें बॉन्ड ब्रेक करने पे कोई भी चार्ज सेपरेट नहीं करेंगे. यस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही क्या है, हमारे पास सल्फर सेम सेम है, तो हम इनके अंदर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं. कई जगह बुक्स में ऐसा दिया होता है कि ऊपर वाले सल्फर को हम लोग नेगेटिव देते हैं, नीचे वाले को पॉजिटिव. दैट इज डिफरेंट. और कई बार नीचे वाले को नेगेटिव. देखो एक्चुअली इसके पास ज्यादा बॉन्ड्स बने हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, सॉरी इसकी चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है. बट हम लोग को ऐसे मानना है कि अगर दोनों एटम सेम है तो चार्ज सेपरेशन करके हम उनको 0 0 दे देते हैं. तो नीचे वाले पे कितना चार्ज है टोटल, कोई देख के बताएगा कितना है ये? बोलो. +4. एक बार आप रिपीट कर दीजिए, क्या बोला अभी आपने? मैंने बोला कि जो सल्फर नीचे वाला है, इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करके हम इस पे देख रहे हैं कितना चार्ज आया. दोनों सल्फर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव के हैं, तो इनको बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों पे कितना चार्ज आएगा? 0 0 आएगा. तो इस वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ स्टार वाले का? बोलो. ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आता है? दोनों का एवरेज. इस वाले का कितना है? 0, और नीचे वाले का कितना है? +4. दोनों का एवरेज कितना आएगा? +2. क्या ये समझ में आ रहा है? सिंपल मैथमेटिक्स लगाओ एवरेज निकालने का. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट? नाउ यू विल नो. कोई इसमें डाउट? अभी तो समझ जाओगे ना, अभी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो भाई. इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, बट मैंने इसको रोक के रखा था आज की क्लास के लिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास में अगर मैं इसको बता तो कुछ भी समझ में नहीं आता तुम्हें. फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व समथिंग, यू हैव टू प्रैक्टिस सम एग्जांपल्स, देन ओनली यू कैन
distinguish between the oxidation number and oxidation state because it is actually inside the questions. जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा डिफरेंस क्या है। तो बताओ फॉर्मूले से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं क्या 100% हर बार? यस और नो? प्रथम, क्या फॉर्मूले से ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है? यस। यस सर। कौन सा नहीं निकलता? ऑक्सीडेशन स्टेट कभी कभी निकलता है, कभी नहीं निकलता। कब निकलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट? मान लो बाय चांस किसी एटम में सबके किसी मॉलिक्यूल के अंदर सारे पर्टिकुलर एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, तो हम सॉल्व करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम सेम आ जाएंगे, दैट इज क्लियर। लेकिन जैसे H2SO3 वाला एग्जांपल, इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर हमारा +2 आया, लेकिन कोई अगर क्वेश्चन में पूछ देता है कि भाई इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या हैं, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि एक 0 में है, +4 में, लाइक दिस। यस प्रणव, देखो प्रणव फिर से सुनो क्या हमने लिखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो पर्टिकुलर एटम, जैसे इस सल्फर के अंदर कितने एटम है प्रणव बताओ? 2। अब इन दोनों सल्फर पे चार्ज सेपरेशन अगर हम करें बॉन्ड ब्रेक करके, तो नीचे वाले सल्फर पे +4 आ जाता है, लेकिन ऊपर वाले सल्फर पे 0 आता है। दैट मीन्स ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। स्टेट्स मतलब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की जो रियल और इमेजिनरी चार्ज होते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, इट इज द रियल और इमेजिनरी चार्ज ऑन अ पर्टिकुलर एटम इन अ गिवन मॉलिक्यूल। इट इज डिफाइंड फॉर अ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, इंडिविजुअल एटम, सॉरी, इट इज डिफाइंड फॉर अ इंडिविजुअल एटम। मतलब ये एक पर्टिकुलर एटम की क्वालिटी बता रहा है। जैसे मैं बोलूं H2SO3 में कितने सल्फर हैं? 2, तो दोनों सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग डिफाइंड है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनके अलग अलग भी हैं, एक का 0 है, एक का +4 है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जब बोलते हैं तो वो कंप्लीटली पूरे मॉलिक्यूल में जितने सल्फर है उनका एक साथ बोला जाता है, दैट इज एवरेज लेना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना आएगा इस H2SO3 मॉलिक्यूल में? एवरेज ऑफ बोथ द सल्फर्स, दैट विल बी इक्वल टू 0 और 4 का एवरेज 2 होता है। यस, क्लियर और नॉट? नेक्स्ट एग्जांपल यस लें। सर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें डिफरेंस समझाते हैं, ठीक है? ध्यान से समझना। ओके, तो मैं पहले तुमको कुछ स्ट्रक्चर्स बनाना चाहता हूँ, फिर उस पे आएंगे। पहले इसका बताओ, H2SO4 इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दोनों सेम ही है कि एक ही सल्फर है। कितना है निकाल के बताओ। H2SO3 में भी बताओ, इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड क्यों, कैसे नाम पड़ता है, सब सिखाऊंगा, अभी थोड़ी देर रुको। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। तो इस चीज पे हम लोग लौटते रहेंगे बार बार, ये हमारे कहीं जाने वाला नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो डिफरेंस है विल ऑलवेज कम, है ना? तो हर, यस यस, वेरी गुड। इसमें +6 आएगा, देखो फॉर्मूला लगा देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, लेट्स टेक x, तो 2 इंटू +1 प्लस x +4 इंटू -2 इक्वल टू 0। x शुड बी इक्वल टू
+6, मतलब सल्फर के ऊपर +6 लिख सकते हैं यहाँ पे। ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग डायरेक्टली एटम के ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे देखो इसका x मान लिया, 2 × +1 ये अलग एक क्वेश्चन है, इसके अंदर फिर से x माना, x इज अननोन, x की वैल्यू +4। तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हमारे पास एसिड्स होते हैं उनको इक एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बोलेंगे? बोलो, नाम लिखने के टाइम पे इक वर्ड यूज करेंगे, इक। और लोअर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, कम वाली जो होगी डोमिनेंट में, मतलब जो एग्जिस्ट करती हैं नॉर्मली, उसमें बोलेंगे अस। इक और अस याद रखना, इक ज्यादा में होता है, अस कम में होता है। इसके स्ट्रक्चर से भी दिखा देता हूं मैं तुम्हें। कभी भी याद रखना, रिमेंबर, केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सा बताया होगा इसके बारे में। रिमेंबर, ऑक्सो एसिड्स, ये इनको बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स। इन ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, सल्फर ड्रॉ all the OH बॉन्ड पॉसिबल। जितने भी OH बॉन्ड पॉसिबल है वो सारे ड्रॉ करने हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में। तो सल्फर H2SO4 में कितने बताओ OH बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हो? हाउ मेनी OH बॉन्ड? 2 H है तो 2 OH, तो 2 OH ड्रॉ कर दो लाइक दिस। और हमारे पास 2 ऑक्सीजन बचे हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ लगा दो, बिकॉज सल्फर जो है इसका ऑक्टेट एक्सपैंड हो सकता है। तो H2SO4 का पहले नंबर पे देख रहा हूँ मैं, यहाँ से देखो ये स्ट्रक्चर बन गया सल्फ्यूरिक एसिड का। बताओ इस सल्फर पे कितना चार्ज आएगा अगर हमने स्ट्रक्चर के थ्रू देखना है, जल्दी से बताओ। दिख रहा है? हाउ मच? +6। इससे इस पे -1 आया, इससे इस पे -1 आया, तो ओवरऑल -2 हो गया। सिमिलरली इस पे भी -1, इसके बॉन्ड के ब्रेक होने से इस पे -1, इस पे +1, तो इस पे भी कितना आया? -2। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना है? +6, क्योंकि एक ही सल्फर है, सेम चीजें दोनों। हियर बोथ आर सेम, हियर बोथ ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर सेम, क्योंकि एक ही एटम था। तो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है। H2SO3 में देखो इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। तो 2 तो OH बनाने हैं, बिकॉज हमारे पास 2 H हैं, जितने H हैं उतने OH बनाना है सल्फर के ऑक्सी एसिड में। कितने ऑक्सीजन बचे हैं प्रथम बताओ जल्दी? यस, आर्यन टुनटुन ने बताओ तुम, कितने सल्फर बचे हैं, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बचे हैं? एक ही बचा है ना? यस सर। और एक लोन पेयर लगा देंगे। आप बताओ कितना इसके ऊपर चार्ज सेपरेट करोगे? +2 +1 +1, कितना आया टोटल? +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ वैल्यूज आर 4। समझ में आने लगा? आगे बढ़ा दूं? तो हमने क्या समझा है? हमने ये समझ लिया कि एक ही एटम के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर्स हो सकते हैं। लिखेंगे हेंस, हेंस ऑक्सीडेशन स्टेट of same atom may be same or different in different compounds। ठीक है, अलग अलग कंपाउंड्स में अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी बॉन्डिंग। मतलब जैसे H2SO4 में सल्फर का +6 है, लेकिन H2SO3 में सल्फर का +4 है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कोई स्टेटिक नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा इतना होगा। ये बात समझ चुके हो कि नहीं? इसमें बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है H2S में? दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछा जाए, सेम चीज है दोनों, यहाँ के लिए कितना होगा बताओ? एनीवन?
बोलो भाई। -2, वेरी गुड। -2। हाँ बहुत अच्छी, तो ये सिंपल है। देखो सल्फर नॉन मेटल है और ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, रॉटन एग स्मेल होती है इसकी। तो तुम्हें इतना याद रखना है सिर्फ, सल्फर ऐसे है। अब स्ट्रक्चर बनाओ चाहे नहीं बनाओ, तब भी इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा बॉन्ड ब्रेक करके, है ना। ऐसे फॉर्मूले से भी लगा सकते हो, 2 × +1 + x = 0, x = -2, फॉर्मूले से भी लगा सकते हो। सल्फर का -2, तो -2 भी हो सकता है। SO2 में बताओ सल्फर का कितना होगा, SO3 में बताओ सल्फर का कितना होगा। जिसमें अंडरलाइन है वो सब में ऑक्सीडेशन नंबर बताने हैं। तो देखो यहाँ पे इसका निकालना है, तो x +2 × +2 कितना आएगा, सॉरी -2 × 0। तो यहाँ से सॉल्व करोगे x = +4। सिमिलरली SO3 में देखो x + 3 × -2, 3 ऑक्सीजन है -2 वाले, यहाँ से x कितना आएगा +6। वेरी गुड अश्मी, वेरी गुड करेक्ट। देखो इसका स्ट्रक्चर अगर दिखाऊं तो SO2 का कैसा होता था, पेंट स्ट्रक्चर याद है केमिकल बॉन्डिंग में। SO3 कैसा होता था, ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी sp2, और इसका भी sp2, लेकिन इसके अंदर लोन पेयर एक है इसलिए बेंट होता है। तो यहाँ से अगर मैं चार सेपरेट करूं तो इस बॉन्ड को ब्रेक करके इस पे +2, इस पे -2, इस बॉन्ड को ब्रेक करके इस पे +2, इस पे -2, ओवरऑल कितना आया +4। सिमिलरली यहाँ जो बॉन्ड्स हैं इनको ब्रेक करें तो हर एक ऑक्सीजन -2 -2 -2, और इस पे +2 +2 +2 सारा मिला के +6। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल इसमें बनते हैं। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम्स। पहला है SO4 2-, दूसरा है CO3 2-, तीसरा है PO4 3-। तो सिंपल याद रखना, नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को देना है, एक्चुअल लुईस स्ट्रक्चर बनाने हैं। हिंट याद रखना है, गिव नेगेटिव चार्ज टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, या एटम्स लिख लो। तो जितने एटम्स हो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बराबर बराबर दे देना। फर्स्ट हम सिखा देता हूँ मैं तुमको। SO4 में सल्फर है और ऑक्सीजन है 4, दो ऑक्सीजन को तो माइनस माइनस दे दो तो 2-4 चला गया। अब इनकी वैलेंसी बची सिंगल सिंगल, तो एक बॉन्ड बनेगा, बाकी के साथ डबल बॉन्ड। यहाँ से सॉल्व करोगे +6 आ गया। अगर ऐसे तुम्हें करने की जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला इज वेरी इजी होता है, इजी मेथड, फॉर्मूला मेथड इज इजी मेथड। इसी मेथड में क्या होगा, सल्फर का x मान लिया, ऑक्सीजन -2, पूरे पे -2, x -8 = -2, x = +6। तो फॉर्मूला मेथड इज इजी मेथड ना। दूसरा देखो कार्बोनेट के लिए,
तो कार्बोनेट के लिए कार्बन का निकालना है ना, इसको अंडरलाइन नहीं किया मैंने, इसमें फॉस्फोरस का निकालना है। तो कार्बन को अंडरलाइन कर लो, इसका x मान लिया, 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, x माइनस सी इज इक्वल टू -2, दैट गिव्स x इज इक्वल टू +4। तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। थर्ड वन, दिस इज अवर PO4 3-, इसका नाम है फॉस्फेट आयन। क्या नाम है? फॉस्फेट आयन। इसका नाम है कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन, इसका नाम फॉस्फेट आयन। कैसे बनता है? पहली बात तो याद रखना, ऑलवेज जो फॉस्फोरिक एसिड्स होते हैं उसमें पी डबल बॉन्ड हो। इसकी जरूरत अभी यहाँ पे नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से लगाऊं, फॉर्मूला लगाओ, तो x मान लो फॉस्फोरस का 4 इंटू -2 इक्वल टू -3। कितना आया इसका बताओ गाइस, कितना आंसर आया था? बोलो। +5। रेंज बताई थी ना, क्या रेंज होती है फॉस्फोरस की? रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन फॉस्फोरस क्या होती है? बोलो। -3 टू +5, इनके बीच आना चाहिए। +5 से ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज फॉस्फोरस क्या है, 2,8,5। तो मैक्सिमम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से हम देख के बता सकते हैं। मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ये, और मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे सकता है, शेयरिंग में। ये -3 नॉन मेटल्स के साथ नहीं है, ये मेटल्स के साथ है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर बताना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस कितना है, बताओ। यस गाइस बताओ। फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कैरेट बता सकते हो अगर दिख रहा है, चार्ज सेपरेशन करके। बोलो असमी कितना आएगा? यस सर्वेश, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर। You are having any doubt, you can ask. +3। +3 तो बेटा नहीं होगा, क्योंकि देखो -3। यस वेरी गुड अश्विन, करेक्ट। बिकॉज phosphorus is non-metal, it is more electronegative than magnesium। तुम्हें ऐसे नहीं याद रखना, तुमने रूल लिखा है ना, मैंने रूल लिखाया फॉस्फोरस इन फॉस्फाइड -3। अगर वो रूल याद नहीं है, देन तुम्हें ये वाला रूल याद होगा। सारे बच्चों सुनो कि मैग्नीशियम दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ऑलवेज +2। अल्कलाइन अर्थ मेटल का अगर +2 है, फॉस्फोरस का x मान लो और सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आएगा। भाई मैंने बोला कि मैग्नीशियम इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, एग्री और नॉट? Yes, sir. हाँ, तो हमने बोला कि मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो +2 के हैं, 3 लिखा है ना वहां पे नंबर्स। और फॉस्फोरस को मान लिया x इंटू 2। ओवरऑल कोई चार्ज है नहीं, ये तो डैश लगा है सिर्फ अंडरलाइन करने के लिए, चार्ज 0 है। ओवरऑल चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे क्या है, 0। तो इसका आंसर कितना आएगा बताओ, देख के बताओ। -3। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम फॉस्फाइड। मैग्नीशियम फॉस्फाइड, दिस इज द नेम। इसको नोट करें ध्यान से।
ओके। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr in Cr2O3 इज, क्या होगा बताओ, क्रोमियम का। जल्दी से बताओ, आंसर बताओ क्या आएगा। फिर क्रोमियम वाले पे चलते हैं, तो सारे क्रोमियम के पढ़ेंगे एक नंबर से, एक लाइन से सारे पढ़ते चलेंगे ना। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, क्रोमियम है तो क्या हुआ, उसका एक्स मान लो भाई, एक्स मान के सॉल्व कर लो। यहाँ से तो क्रिस क्रॉस से +3 दिख ही रहा है, चलो मान लिया। क्रिस क्रॉस से कैसे देखते हैं, देखो एक ट्रिक होती है भाई, ऑक्सीजन पे -2 होता है तो क्रोमियम पे क्या होगा, +3, मतलब कुछ ऐसे रहा होगा स्टार्टिंग में, इस पे +3 है, यही ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा जो इसका इमेजिनरी चार्ज सेपरेशन करके आ रहा है। ये इसको मेटल मान लिया है तो डायरेक्टली मेटेलिक बॉन्डिंग से आयनिक बॉन्ड मान करके +3 आएगा क्रोमियम का। या तुम्हें फॉर्मूला लगाना है तो ये से कर सकते हो, क्रोमियम का एक्स मान लिया, क्रोमियम है 2, ऑक्सीजन का -2 होता है, पूरे पे 0 चार्ज, 2x इक्वल टू +6, x इक्वल टू +3। कितने लोग ने ऐसे किया था दिस मेथड, यस प्रणव, वेरी गुड। सिमिलरली हमें निकालना है फाइंड दी ऑक्सीडेशन, ये नीचे लिखना है तुमको, मुझे यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग इसको नोट कर रहे हैं इसलिए नीचे नहीं जा रहा था, तुम लोग नीचे लिख लो इसको, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम, या सेंट्रल एटम लिख सकते हैं, सेंट्रल एटम अगर है सेंट्रल एटम, नहीं तो है अंडरलाइन एटम, अंडरलाइंड एटम, है ना, जो हमने एटम को अंडरलाइन किया उसको बताना है। तो Cr O3 में क्रोमियम का बताना है, Cr2O7 2- में भी क्रोमियम का बताना है, CrO4 2- में भी क्रोमियम को बताना है, CrO5 में क्रोमियम को बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट। 6 CrO2Cl2, इसमें क्रोमियम का बताना है, क्रोमियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। अभी नाम नहीं पढ़ाऊंगा किसी के भी, डायरेक्ट बताना है तुम्हें आंसर्स, सिर्फ नाम नाम बाद में पढ़ लेंगे। बोलो, नोट कर लिया है तो लिखते चलो, इसका नाम लिख दे रहा हूँ, याद करना, याद कर पाना तो याद कर लेना, नहीं तो बाद में पढ़ाऊंगा। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स उसमें आता है, ये डाइक्रोमेट आयन, इसका नाम है क्रोमेट आयन, ये दो नाम स्पेशल याद रखने हैं। इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड, नाम मैं तो बोल रहा हूँ, भी याद रखने की जरूरत नहीं है। क्रोम CrO5 जो है ये क्रोमियम पेंटॉक्साइड है, CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड बोल सकते हैं उसको, उसमें नाम स्पेसिफिक लेने की जरूरत नहीं होती, जितने ऑक्सीजन लगे उसके हिसाब से नाम, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, क्रोमियम पेंटॉक्साइड।
तुम्हें अभी फोकस करना है किस पे, ऑक्सीडेशन नंबर्स में। नाम तुम्हें सिर्फ मैंने डिटेल्स के लिए बताए हैं, इंफॉर्मेशन के लिए बताए हैं, या नोट में लिख लोगे तो कभी रिवाइज करोगे तो तब फायदा होगा। अभी तुम्हें बताना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू 5 minutes. Let's see who will give the answer. Okay, there are one answer. One only. Two answers. There is only one answer or there are two answers? Please tell me. I am waiting for you guys. एक ही आंसर दिया, वो भी अस्मिन ने दिया, वो करेक्ट आंसर है। CrO3 is +6. क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है बताओ? कौन बताएगा क्रोमियम का एटॉमिक नंबर? यस सर्विस करेक्ट है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? सॉरी, एटॉमिक नंबर 24। नहीं बताओगे? क्या होता है? 4s1 3d5 स्पेशल टाइप में था। हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड, ये वाला लॉजिक लगता था यहाँ पे। ना क्रोमियम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में ले जा सकता है? 6। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है? +6। ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, मेटल है। क्रोमियम इज ए मेटल, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इसके अंदर ये वाली शेल भी वैलेंस में गिनी जाएगी और ये भी। दोनों सेल कैसी है? बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करती है। 4s1 और 3d दोनों, है ना? आउटर मोस्ट शेल और पेनल्टीमेट सेल, आउटर के पहले वाली। तो सर्वेश ने जो आंसर दिए हैं वो एक्चुअली करेक्ट हैं अभी तक के सारे। तो सबसे पहले मैं CrO3 में तुमको ले चलता हूँ। सॉल्यूशन पहला जो है वो है CrO3। इतना आसान है, देखो क्रोमियम का मान लिया मैंने x, इसका मैंने मान लिया x है। 3 इंटू -2 x इजिकल टू +6। x की वैल्यू कितनी आ गई? +6। दूसरा देखो, प्रणव, वेरी गुड प्रणव। दूसरा है Cr2O7 -2, Cr2O7 -2। देखना कैसे करेंगे। फिर से इसकी मान ली हमने x है ऑक्सीडेशन नंबर, x इंटू 2, x कितनी बार है? 2 बार है, +7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। 2 इंटू एक्स भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। 2 नंबर से x ऑक्सीडेशन नंबर है। 2 इज द नंबर ऑफ क्रोमियम एटम्स। 2x -14 -2, 2x is equal to +12, x is equal to +6। yes it is acceptable because maximum +6 हो सकता है, +10 नहीं हो सकता बच्चे। तुमने बहुत अच्छे कोशिश की है, वेरी गुड स्पंदन, बट मैं बताऊंगा +10 क्यों नहीं हो सकता, है ना? थोड़ी देर रुक जाओ। नाउ द थर्ड वन इज CrO4 2-, इसका नाम है क्रोमेट आयन। इसमें कैसे करेंगे देखो, अगेन इसकी मान लेंगे हमने ऑक्सीडेशन नंबर x, यहां से सॉल्व करेंगे अगेन +6। फोर्थ नंबर है CrO5,
CrO5 वेरी वेरी स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल, ठीक है। क्रोमियम पेंटॉक्साइड जो है इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है? तितली जैसा स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इसका याद रखना है। विदाउट स्ट्रक्चर यू कैन टेल द ऑक्सीडेशन नंबर बट यू हैव टू सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विल बी रिक्वायर्ड। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे x मान लिया, तो सॉल्व करके कितना आया था बताओ स्पंदन, बोलो, नहीं बोलोगे? +10. +10, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ना, इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट? No, sir. क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है बताओ, व्हाई इट इज नॉट एक्सेप्टेबल? बोलो बोलो एवरीवन। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 है उसके। यस, मैक्सिमम 6 है तो 10 कैसे वो कर सकता है? वेरी गुड, इट इज नॉट, इट इज, सही लिखा था, अच्छा, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज मैक्सिमम जो हो सकती है, क्रोमियम कैन हैव मैक्सिमम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, इससे ऊपर नहीं हो सकता। तो हम ध्यान देंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या इसमें रहा होगा। तो इसके अंदर हमें देखना होता है कि ऑक्सीजन जो है वो सारे -2 के नहीं हुए। तो ऑक्सीजन अगर -2 में नहीं है तो ऑक्सीजन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? ऑक्सीजन -2 में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। और ऑक्सीजन जब O2 2- के फॉर्म में होता है इसको क्या बोलते हैं? एनीवन बोलो? पेरोक्साइड। ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2, जो कि हमने लिया है। और पेरोक्साइड में कितना होता है? -1। क्या ये पढ़ाया मैंने कि नहीं पढ़ाया, जल्दी बताओ, यस और नो? -1। इसका मतलब कि जो CrO5 है इसके अंदर देयर शुड बी पेरोक्साइड लिंकेज, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। तो देयर शुड बी पेरोक्साइड लिंकेजेस, कम से कम पेरोक्साइड लिंकेजेस तो होने चाहिए। कितने होने चाहिए वो हम देखेंगे। तो इसकी जो ट्रिक है वो ये है, सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि CrO5 में 5 ऑक्सीजन में से, क्योंकि जो पेरोक्साइड लिंकेज है तो मिनिमम कितने ऑक्सीजन आएंगे पेरोक्साइड लिंकेज में? -1 वाले ऑक्सीजन मिनिमम कितने पॉसिबल हैं एक साथ? 2 के जोड़े में आते हैं हमेशा, किस में आते हैं? कि पेयर में। क्या ये बात समझ में आ रही है? जब आपस में जुड़ेगा तो दोनों का -1 हो जाएगा कि नहीं? यस और नो, जल्दी बताओ। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑक्सीजन -1 वाला हो? नहीं पॉसिबल है गाइस। यहाँ पे पेरोक्साइड हमेशा 2 साथ में आएंगे। तो हमने मान लिया 3 ऑक्सीजन -2 वाले हैं और 2 ऑक्सीजन -1 वाले हैं। तो x + 3 × -2 + 2 × -1, 5 में से 3 ऑक्सीजन -2 वाले, 2 ऑक्सीजन -1 वाले। अब कितना आंसर आएगा बताओ? क्या ये परमिसेबल है? इज इट परमिसिबल? बोलो बोलो। इट इज नॉट परमिसिबल, मतलब ये भी तरीका हमारा अभी तक फिट नहीं हो पाया। फिर हम क्या करेंगे, अब मान लेंगे कि 2 पेरोक्साइड लिंकेज ना होकर के कितने हैं? 2 पेरोक्साइड लिंकेज वाले ऑक्सीजन 2 ना होकर के 4 हैं। फिर मान लेंगे CrO5 अगेन लिखेंगे, 5 में से एक ही ऑक्सीजन -2 वाला है और 4 ऑक्सीजन -1 वाले हैं। बिकॉज ये 2 के इंटरवल में बढ़ते हैं, 2 होंगे मिनिमम, या तो 0 होंगे पेरोक्साइड वाले, या 2 होंगे, या 4 होंगे, या 6 होंगे, लाइक दिस। हमेशा 2 के पेयर में मिलते हैं हमें। तो x मान लिया। फिर हमारे पास एक ऑक्सीजन -2 वाला है, 4 ऑक्सीजन -1 वाले हैं। अभी आंसर कितना आएगा बोलो अस्मी? +6। क्या ये परमिसिबल है? यस सर। यस, इट इज करेक्ट। ओके, ये करेक्ट है। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ये तो तरीका हो गया नॉर्मल हीट एंड ट्रायल मेथड वाला। दिस वन स्ट्रक्चर इसका बटरफ्लाई जैसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर।
कितनी पेरोक्साइड लिंकेज है बताओ इसमें? देयर आर 2 पेरोक्साइड लिंकेज, दिस वन एक पेरोक्साइड लिंकेज है, ये दूसरी पेरोक्साइड लिंकेज है। टोटल 4 पेरोक्साइड वाले ऑक्सीजन एटम्स है। इस ऑक्सीजन पे -1 है, इस पे -1, इस पे -1, इस पे -1, और इस पे अगर -1 दोगे इमेजिनरी चार्ज तो इस पे +1, इस वाले की वजह से इस पे +1, इस वाले की वजह से इस पे +1, इस वाले की वजह से इस पे +1। इसको ब्रेक करोगे तो इस पे कितना आएगा? -2, ये ऑक्साइड वाला है, और इस पे कितना आएगा? +2। बताओ ओवरऑल कितना आ रहा है क्रोमियम पे? यस और नो? कितने लोग को समझ में आ गया? हैंड रेज करो जल्दी से। ओके। मिताली को आया है, दिग्विजय को आया है, स्पंदन को आया है। ओके, वेरी गुड। सर्वेश, आदित्य, बाकी बच्चे, गौरांग, सूबेदार, दिग्विजय, आयुष, देवल, देवल कोटक, तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? अम्मार, अम्मार तुम्हें तो आना चाहिए, तो चैप्टर नया है ना, इसमें क्या दिक्कत है अम्मार? आदित्य, मेरा करण। आ रहा है मेरे को। अच्छा, हैंड रेज करना है, जिसको भी समझ में आ रहा है सबको हैंड रेज करना है गाइस, तो मुझे पता चलेगा ना कि किसको नहीं आ रहा है, तो उसको मैं समझाऊंगा। ईशान, ओके गुड। नवीन, ओके, नवीन तुम्हें आया, ओके, ठीक है। दिग्विजय ने हाथ रेज किया है, आयुष ने, अंतरा ने, शिवम तुम्हें नहीं आया क्या? यस, ओके, मीन्स नंबर्स आर इंक्रीजिंग, गुड, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब समझ में आ रहा है तुम लोगों को। ये सबसे नीचे बच्चा कौन है? ये तो दिख नहीं रहे। ओके, कौन है ये? सत्य, सत्यव्रता, यस सत्यव्रता। पृथ्वी, समीक्षा, समीक्षा, हाँ समीक्षा बताओ, तुम्हें समझ में आया? मुझे लगा तुम नहीं हो क्लास में। नवीन, तुमने हैंड रेज किया था, गुड। पृथ्वी, तुम नए बच्चे हो क्या? पृथ्वी, कितने दिन से आ रहे हो क्लास में? पृथ्वी, सत्यव्रता, तुम लोग क्लास में हो कि नहीं? आई डोंट नो। ओके, बहुत अच्छी, इन्होंने आंसर दिया है, वेरी गुड। CRFI एक्चुअली बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो ये, इसको क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड बोल सकते हैं, बट इसका एक्चुअल में नाम जो है वो क्या होना चाहिए, वो याद रख लो। क्रोमियम ऑक्साइड पेरोक्साइड बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें ऑक्साइड भी है और पेरोक्साइड भी। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमियम ऑक्साइड पेरोक्साइड। ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का कितना होता है? +6। ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, आगे चल के पता चलेगा, हीट करने पे टूट जाता है। तो कैसे इसकी केमिस्ट्री है वो हम लोग सीखने वाले होंगे आगे। अभी के लिए तो तुमने स्ट्रक्चर बना लिया, दैट्स वेरी गुड। नाउ इसका आंसर क्या आएगा आप बताओ? CrO2Cl2 में नेक्स्ट वन इज CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। ये क्लोराइड आयन के टेस्ट के लिए यूज होता है केमिस्ट्री के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट एक्चुअली। अभी हमने सिर्फ इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, कितना आएगा बताओ? 2 × -2। जब तक जरूरत नहीं पड़े तब तक ऑक्सीजन पे -2 डालना है। कभी प्रॉब्लम आएगा देन ओनली वी हैव टू कंसीडर इट पेरोक्साइड, लाइक हमने पिछले सवाल में किया है। अगेन +6, यस, एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन फॉलोइंग। हर क्वेश्चन का अलग आंसर है, मीन्स ऐसा है, नंबर्स ऑफ Mn इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, या आयंस या कंपाउंड जितने भी हैं सबके अंदर बताना है। पहला, फर्स्ट वन, MnO, दूसरा है MnO2, है ना, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसको पायरोल्यूसाइड बोलते हैं, सब आगे पढ़ने को मिलेगा। सिर्फ अभी तुम्हारा ध्यान होना चाहिए जिस चीज को मैं बोल रहा हूँ उस पे। Mn3O4 लिखा है बच्चों ये,
MnO4 माइनस, और सिक्स्थ है MnO4 2 माइनस। गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली फॉर यू, बहुत काम आने वाला है तुमको ये आगे की चैप्टर्स में। बोलो आंसर्स आए। ओके, अंडरस्टूड।
सबका लगभग जितने भी आंसर्स आए हैं 4 8/3 वगैरह मान सकता हूँ, ठीक है। यस इट्स गुड गुड वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, इट दीज आर परमिसिबल। पहले मुझे ये बता दो भाई, Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल? कोई बताएगा? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैंगनीज? यस सत्यप्रभा, तुम्हें बता दो, सत्यप्रता सॉरी, सत्यव्रता, कैन यू प्लीज टेल? शिवम बताओ तुम बच्चे, Mn का एटॉमिक नंबर 25। प्रणव ने बताया है, प्रणव ने आंसर दिया, वेरी गुड प्रणव, 25। तो Ar4s2 3d5 होता है प्रणव। कितना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है? मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम बताओ बच्चे, मिनिमम कितना होगा? -3। नो बच्चे, ये मेटल है ना, मेटल माइनस में नहीं जाते, नॉन मेटल जाते हैं ना। मिनिमम कितना होगा अभी बताओ? 0। जब वो अकेला एग्जिस्ट करेगा फ्री फॉर्म में, माइनस में नहीं जाएगा वो, मेटल जो है माइनस में नहीं जाएगा, मेटल है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, माइनस में नहीं जा पाएगा बच्चों। तो मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ अभी, बहुत कम जगह में सॉल्व कर देता हूँ अगर तुम लोग बोलो तो। देखो Mn x प्लस -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आएगा +2। फर्स्ट वाले का +2 आया था, इसमें कितना आएगा MnO2 वाले में +4 आएगा, इसमें +3 आएगा, इसमें कितना आया था, इसमें बताओ कितना आया था? एक्चुअली दिस इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड, दिस इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ MnO प्लस MnO2, इन दोनों को जोड़ के बनाया है इसको। क्या ये जोड़ के आ रहा है? देखो Mn2O3, या इसको छोड़ दो, सॉरी, Mn2O3 तो आगे वाला आया, इनको दोनों को जोड़ के, सुनो फिर से सुनाता हूँ कहानी, थोड़ा बैटरी लगा दो। 1 and 2 को मिक्स किया तो Mn2O3 बनता है, क्या बनेगा देख लो, MnO प्लस MnO2 को मिक्स किया Mn2O3 बनता है, बोलो बनता कि नहीं बनता? बोलो भाई। यस, MnO प्लस MnO2 बनाओगे, मिलाओगे, मिक्स करोगे तो Mn2O3 बनेगा। Mn2O3 और MnO मिलाओगे तो Mn3O4 बनेगा। तो +3 और +2 के बीच में ऑक्सीडेशन नंबर आने वाला है इसका। निकालने के लिए क्या करेंगे, 3x + 4 × -2 = 0, x = +8/3। तो इसको डिवाइड करके बताओ कितना आएगा, 3 2 जा 6 है ना, और फिर कितना बचेगा हमारे पास 20, तो 2.67 टाइप से आने वाला है। तो 2 और 3 के बीच में आया कि नहीं? Mn3O4 इज ए मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ MnO प्लस Mn2O3, तो +2 और +3 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? +3 वाले आइटम 2 हैं, इसलिए +3 की साइड में ज्यादा जाएगा, इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स 3 मोर, तो 2.5 से ज्यादा है बिकॉज इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स 3। 2/3 जो है वो Mn2O3 से आ रहा है, 1/3 जो है वो MnO से आ रहा है, लाइक दिस यू कैन एनालाइज इट। चलो पांचवे का बताओ कितना आंसर आया, बोलो बच्चों। +7 सर्वेश का करेक्ट है, +7 सर्वेश का करेक्ट है। और किसी ने बताया क्या पांचवे का? नहीं बताया, वेरी बैड। अरे बताओ,
टाइम दे रहा हूं मैं। x प्लस 4 इंटू -2 इजिकल टू -1, x इजिकल टू +7 आ गया, +7 आ गया। इसमें बताओ x प्लस 4 इंटू -2 इजिकल टू -2, x इजिकल टू +6। these permissible values, these are permissible values। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। पच्चीस, 25 किसका आंसर है प्रणव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 25 प्रणव? 25 मतलब mn में होते हैं, ये बोला था। वेरी गुड। अच्छा, फिर नेक्स्ट है फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एटम। इसमें से जितने अभी हो पाएंगे वो यहाँ करोगे, बाकी सारे होमवर्क में करोगे, ठीक है? देयर आर लॉट मोर क्वेश्चंस इन योर होमवर्क फॉर द प्रैक्टिस। देखो इस बार तो मैं छूट दे चुका हूँ, लेकिन इस बार नहीं दूंगा। मतलब जो आज होमवर्क दे रहा हूँ उसको करना ही पड़ेगा तुम्हें होमवर्क। चलो पहला ले लेते हैं HNO3, दूसरा ले लेते हैं HNO2, तीसरा ले लेते हैं Na2SO3। प्रैक्टिस मोर। सारे में डिस्कस करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, पैनिक नहीं होना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मैं कराऊंगा। बट यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। Na2HPO4 एक साथ लिखा हुआ है, Na2HPO3 इस तरीके से लिखा हुआ है। अभी भी अभी करवा रहा हूँ, कुछ कुछ इसके प्रैक्टिस करवाऊंगा। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू, कुछ तो घर से भी करना पड़ेगा। नोट कर रहे हो कि नहीं? भाई तो इंटरेस्टिंग होता है, इसमें क्या दिक्कत होती है? कुछ नहीं होती है, कुछ सॉल्व करने वाली चीज है। घर में जाओ सॉल्व करो आराम से। और 17 हुए, 18 ले लो। 18 के बाद क्या आता है? 19। 19 भी दे देता हूँ तुम लोग को, 20 भी दे देता हूँ तुम लोग को। लोग तो सब कर पाते हो ना आराम से, फिर दिक्कत किस बात की? डॉट लगे, डॉट मतलब साथ में जुड़ा हुआ है।
वही सवाल ये है तुम्हारे लिए, घर के लिए है। कितने लोगों ने नोट किया अभी तक? हाँ, एक बच्चे कम हो गया भाई। व्हाट इज द प्रॉब्लम? हु इज दिस? आई डोंट नो, लेकिन कैसे पता लगाऊं कौन था वो? हाँ सिद्धार्थ, क्या समझ में आया सिद्धार्थ तुम्हें? सिद्धार्थ, क्या क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? होमवर्क सबमिट करोगे कि नहीं ईशान, दिस टाइम? कर देना है ना, एवरी वन ऑफ यू। देखो, चलो मैं तुमको पहला वाला करके दिखाता हूँ। अभी नोट किया था कि नहीं किया था? कर लिया सर। बहुत अच्छे। तो जब भी नाइट्रोजन के एसिड्स हो, तो उसमें क्या करना है, एक OH लगाना है। सिर्फ पहले एक OH लगाना है, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक OH। तो एक H था, एक OH लगा दिया। उसके बाद कितने ऑक्सीजन बचे? हाउ मेनी? बोलो। 2। तो दूसरी को क्या करेगा वो? कोऑर्डिनेट, बिकॉज वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता। तो दिस इज द वे, HNO3। अब हमें याद रखना है ऑक्सीडेशन नंबर, सेपरेशन इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो तो कैसे होता है? मान लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर X और X एटम्स के बीच हो, सिमिलर एटम्स के बीच, पहला तरीका क्या हो सकता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन सिमिलर एटम्स। तो सिमिलर एटम्स के बीच अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, तो जो दे रहा होगा उस पर +2 चार्ज आएगा, जिसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं उस पर -2 चार्ज आएगा। दिस इज द चार्ज सेपरेशन। इफ X और Y के बीच हो रहा हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y है, अगर मुझे ऐसा पता है, तो इसमें दो केस हो सकते हैं। X Y को कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, दूसरा केस हो सकता है Y X को कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। तो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कोऑर्डिनेट करेगा, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा, उस समय हमको याद रखना है कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं करेंगे, 0 0 चार्ज देंगे इस बॉन्ड के की वजह से, बिकॉज एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। एक्स की ज्यादा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर प्लस चार्ज आना चाहिए। इसके ओवरऑल चार्ज इस पे कुछ नहीं आता है। जब Y वाला जो है डोनेशन कर रहा है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कम है, तो इस पे +2 और इस पे -2, इतना याद रखना है। तो बताओ, इतना अगर इंफॉर्मेशन तुम्हें दिया, तो बताओ इस N के ऊपर कितना चार्ज आएगा, अगर तुम्हें स्ट्रक्चर से बताना है। इमेजिनरी कितना आएगा चार्ज? दैट विल बी इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन पे -1 आएगा, इस पे +1 और इस पे +1, यहाँ -2 यहाँ +2। इस पे बताओ नाइट्रोजन पे +2 आएगा या -2? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो +2 -2 ओवरऑल कितना आएगा? +5। नहीं करना है इस तरीके से अगर तुम्हें बाई चांस, तो फॉर्मूले से कर लो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर X मान लो। +5 आया? बोलो, समझ में आया ईशान? यस सर।
फॉर्मूले से कर लोगे, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के टाइम पे देखना पड़ेगा किन के बीच में है। अच्छा, अगर ऑक्सीजन से नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर इनकी वजह से कुछ जनरेट होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑक्सीजन अगर नाइट्रोजन को दे रहा है तो चार्ज 0 0 आएगा। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट रिमेंबर रखने वाला है, याद रखना, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को दे रहा है अगर, मतलब लेस वाला मोर को दे रहा है अगर, यहाँ देखो y अगर x को दे रहा है तो +2 -2 तोड़ा चार्ज, लेकिन अगर x जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो y को दे रहा है तो 0 0 चार्ज सेपरेट करेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट। Yes. नोट कर लो, इसके बाद क्लास है कि नहीं जल्दी बताओ। सारे बच्चे होमवर्क सबमिट करोगे, गौरांग आल्सो, तुम, स्पंदन तुम भी, अम्मार एंड सिद्धार्थ, जितने लोग का नाम आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ सब। क्लास है कि नहीं जल्दी बताओ मुझे। यस सर है। है सर, 9 तक है। अच्छा अच्छा, पोस्ट बना देता हूँ मैं। अब बोलो क्या बोल रहे हो। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? दिस चैप्टर इज रेडॉक्स रिएक्शंस। ये एनसीईआरटी में रेडॉक्स रिएक्शंस के नाम से, ठीक है, याद रखोगे, रेडॉक्स रिएक्शंस। और जेई में हम लोग इसको पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट 2, रेडॉक्स रिएक्शंस एंड मोल कॉन्सेप्ट 2। इसके अंदर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ाया था मैंने ज्यादा, सब पढ़ेंगे इसमें। ओके चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ ओके, थैंक यू सर, बाय।